14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा नागपुर दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म स्वीकार गया था और इस दिन को दीक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वजह है कि 14 अक्टूबर के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के द्वारा जबलपुर के अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। प्राचीन बौद्ध मठ के कारुणिक और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शेंडे ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव से त्रस्त होकर तथागत गौतम बुद्ध के आदर्श सिद्धांतों को अपनाते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनके साथ उनके कुछ समर्थकों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकारा था। यही वजह है कि 14 अक्टूबर को दीक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन बाबा साहब ने 22 संकल्प भी किए थे, लिहाजा सभी अनुयायी उन्हीं संकल्पों पर चलने का प्रयास करते हैं। आज के दिन विभिन्न शहरों से बौद्ध धर्म के अनुयायी जबलपुर में एकत्रित हुए और यहां पर उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दीक्षा दिवस मनाया है। आज हम लोग यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो धम्म क्रांति की थी 14 अक्टूबर 1956 को, उसका वर्धापन दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं सब लोग बौद्ध उपासक। आज 69 वर्ष हुए हैं बाबा साहब ने जो नागपुर के दीक्षा भूमि में 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकारा था। कारण ये था कि इस देश की जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें समानता का अधिकार नहीं था, बंधुत्व का अधिकार नहीं था, न्याय नहीं मिल पाता लोगों के लिए और दबे कुचले लोगों को SC ST OBC को समाज में कोई स्थान नहीं था। इसके लिए उनका सामाजिक उत्थान के लिए और कल्याण के लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और अपने 7 लाख अनुयायी को दीक्षा दी थी। इसी के साथ चंद्रपुर में दूसरे दिन 16 तारीख को भी वहाँ पे धम्म दीक्षा दी थी बाबा साहब ने। आज का दिन हमारे लिए मुक्ति का दिवस है। हम लोग आज जो तथागत के आदर्श है भगवान बुद्ध के, शांति का संदेश है, मैत्री का संदेश है, सबसे बड़ा ये मानवतावादी धर्म है, इसलिए बाबा साहब ने इसको अंगीकार किया है। और आज के दिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पे जो मंत्र दिया था उसके साथ 22 प्रतिज्ञा दी थी बाबा साहब ने। उस 22 प्रतिज्ञा का पालन हमको हर नागरिक को करना है और पंचशील के सिद्धांत पे चल के अपने परिवार का और समाज का और देश का हमको कल्याण करना है। और एक दिन भारत को बौद्ध में भारत बनाने के लिए हमसे जितना बन सकता है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक रूप से तन मन से सहयोग करें, यही बाबा साहब की दिली इच्छा थी और ये इसलिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना धर्म का त्याग किया। धर्म का त्याग करने का सबसे मूल उद्देश्य उनका था कि मेरा समाज को न्याय, समता और बंधुता जो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म का त्याग किया और भारत के अंदर और दुनिया में एक संदेश दिया कि जो धर्म समता मूलक हो आप उन्हीं को ग्रहण करें और उन्हीं के विचारधारा पे चले। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है और जो हमको शिक्षा दी है वो समस्त लोगों को परिपालन करना चाहिए। यही मैं अपना वक्तव्य रखते हुए आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब अमर रहे। जय भीम।